दोस्तों फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो 10 क्लास का 8.3 चैप्टर जो ए टू जेड आपको सॉल्यूशन देंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वन शॉट वीडियो होगा। ये वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 8.3 चैप्टर आप आसानी से बना लीजिए। इतना आसान तरीका से बताएं कि आपको कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं। एक बीच बीच में कुछ ट्रिक भी देते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, sin 18/cos 72। ये क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला देखते हैं, आखिर इस चैप्टर के लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। ये जानते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा समझाते हैं। मतलब sin 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा ना उसको देख के यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 12 रहता तो यहाँ पे क्या लिखते, 12 लिखते। यहाँ पे जो रहेगा उसी को हम लोग थीटा के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही। देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, और sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। ये आप अच्छे से इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूला का यूज होने वाला है। देखिए फॉर्मूला थोड़ा अच्छा समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं अगर कुछ भी रहेगा, यहाँ पे जो थीटा रहेगा, अगर देखिए cos 90 में थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है, कुछ भी मतलब 5 6 7 8 9 W कुछ भी रहे तो वही वाला देख के यहाँ पे लिखना है। बस इतने सोचना। जैसे मान लो cot 90 माइनस यहाँ पे 5 रहा था, cot 90 माइनस 5 रहा था तो यहाँ पे क्या होता है 10। यहाँ पे इसका जगह में जो रहेगा वही यहाँ पे देख के लिखना है। बस इतना सोचना है। चलिए क्वेश्चन के फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए अभी देखिए इसको करने बनाते हैं। sin 18 है, दोनों में से या तो फिर ऊपर वाला चेंज करें या तो फिर नीचे वाला, दो में से कोई एक को चेंज करना पड़ता है। चलिए वहाँ पे sin, अगर इस फॉर्मूला का यूज करें 90 माइनस कितना लिखे 18 जो है, जैसे एग्जांपल तौर पर आपको समझाते हैं 10 लिखा है, 10 को 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 80 लिख दें, ताकि मतलब दोनों का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप बोलिएगा 90 से क्यों घटाते हैं, आप बोलिएगा 90 से क्यों घटाते हैं, क्यों, ताकि मेरा ये फॉर्मूला यूज हो। इसको हम लोग 5 + 5 लिखे मेरे को फायदा नहीं है, क्योंकि 90 माइनस इसीलिए घटाते हैं ताकि मेरा ये फॉर्मूला यूज हो। इसीलिए हम यहाँ 90 से ही हमेशा घटाना है। यहाँ पे 18 है, 18 को 90 माइनस कितना लिखेंगे, 72। घटा देने से 18 आ जाएगा। नीचे के जैसा को वैसे ही लिखिए, या तो ऊपर चेंज करिए या तो फिर नीचे चेंज करिए। ठीक है, अब बताइए sin 90 माइनस थीटा, ये मेरा जो 72 जो मेरा आया ये मेरा क्या थीटा के रूप में आया। इसके थीटा के sin 90 माइनस जो 72 है वो एक प्रकार का फॉर्मूला कौन सा मेरा थीटा के रूप में। अब बताइए sin 90 माइनस थीटा मेरा फॉर्मूला क्या, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। यानी cos क्या होता है, थीटा। थीटा की जगह मेरा कितना है, 72। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72। या थीटा जो यहाँ पे जो है वही देख के लिखना है। बस यही बोले थे ना आपको। यहाँ पे अगर 5 तो 5, 6 तो 6 जो भी रहे, यहाँ कितना है 72, तो यहाँ पे cos 72। बस sin 90 में थीटा का फॉर्मूला cos थीटा होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और नीचे जो हिस्सा का वैसे ही लिखिए cos 72। अब दोनों कैंसिल हो गए, बच गया कितना, 1। इसलिए इस क्वेश्चन का 1 आंसर हो जाता है। ठीक है, और एक तरीके आप बोलिए क्या आप ऊपर वाला चेंज कर सकते, नहीं, आप चाहेंगे तो नीचे को भी चेंज करके बना सकते हैं, उसका भी आंसर कोई गलती। चलिए उसको भी बता देते हैं हम। तो किसको चेंज किए, देखिए ऊपर का चेंज किए। अगर आप गलती से नीचे को चेंज करिएगा तो मेरा देखिए इसको, और क्या है sin, इसको अगर हम बना रहे हैं sin 18 है, नीचे इसको चेंज करना चाहते हैं, ऊपर वाला तरीका अलग हो गया, दूसरा तरीका भी। अगर नीचे को चेंज करें तो मेरा कितना होगा बताइए, तो cos 90 माइनस कितना लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 72 है, 72 है तो 90 माइनस कितना होगा 18। 90 माइनस 18 की वैल्यू मतलब cos 72 हो जाएगा। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका से बताते हैं। दूसरा तरीका है टाइप 2, यहाँ से आंसर हो गया। अगर आप चाहेंगे तो ऊपर वाला भी बनाइए या तो फिर नीचे वाला भी बना सकते हैं। अब बताइए ऊपर का जैसे को वैसे किया sin 18। अब बताइए cos 90 में से यहाँ के क्या है 18 मेरा थीटा आया। देखिए cos 90 में थीटा फोन तो sin थीटा होता है, यानी थीटा की जगह कितना है 80। cos 90 में थीटा क्या होता है sin थीटा। sin थीटा मतलब sin के थीटा की जगह कितना है 80, यहाँ कितना बैठ जाएगा 18, और दोनों कट जाएगा, मेरा क्या बचा 1। इस तरह इसमें भी 1 आंसर आएगा, उसमें भी आंसर 1 आएगा। आप चाहें तो ऊपर वाला भी बना सकते हैं, आप चाहें तो नीचे वाला भी बना सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि tan 26/cot 64। उसी तरह बनाना है इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। tan 26 या cot 64। अब बताइए या तो दोनों में से कोई एक को चेंज करें, दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। बस एक तरीके आपको बताते हैं कि जब देखिए चेंज कब करना पड़ता है, जब ये दोनों का जो वैल्यू के ऐड कितना चाहिए 90 आना चाहिए,
तभी ये ट्रिक है, तभी दो में से कोई एक को चेंज करें तो आंसर बन जाए। देखिए 26 और 64 को जोड़ने में कितना वैल्यू कितना जा रहा है, 90 आ रहा है। ऐसे एक तरीका है, जब भी कोई भी चीज़ को, दो संख्या को अगर आपस में जोड़ने से जो डिग्री आएगा उसको जोड़ने से अगर 90 आ रहा है ना, दो में से कोई एक को चेंज कर दिए आंसर आ जाता है। अब बताए यहाँ पर 26 और 64 जोड़ने से 90 आता है, यानी दो में से कोई एक को चेंज करना है। अब किसी को भी चेंज करते हैं, हम आप पहले ऊपर वाला चेंज करते हैं। देखिए 10 90 माइनस कितना लिखेंगे, अगर मान लो हम 10 रहा था, 10 को 90 माइनस 80 लिखते, एग्जाम्पल तौर पर दे रहे हैं। मेरा यहाँ पे 26 है, 26 तो 90 माइनस कितना लिखेंगे, 90 माइनस 64, ये दोनों घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 26। एक तरीका नीचे और लिख दीजिए, उसको अपोजिट वाला आ जाता है। अब बताइए यहाँ पे कितना है, कोट 64, कोट 64। अब ये मेरा पूरा वैल्यू क्या हो गया, एक थीटा बना। अब बोलिए 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा। कितना होता है, कोट थीटा, यानी कोट कितना, कोट थीटा जगह हमारा कितना 64, यानी अब कितना हो जाएगा 64 बाई नीचे में कितना है, कोट 64। ये दोनों काट दीजिए, वैल्यू कितना आ गया 1, आंसर आ गया। इसके दूसरा तरीका भी होगा, कैसे कि अगर हम ऊपर वाला चेंज किए, आप चाहेंगे तो कोई एक तरीका से बन सकता है, आप चाहेंगे अगर नीचे वाला चेंज करें उसमें भी बन सकता है। देखिए 10 कितना है 26, अब नीचे वाला चेंज करते हैं। यहाँ पे 64 के जगह हम चेंज कर रहे थे, कोट कितना लिखेंगे बताइए, तो कोट 90 माइनस 26 लिखेंगे, इसका वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 64। अब कोट 90 में से वैल्यू मेरा फिर से क्या आ गया, थीटा आ गया। कोट थीटा आया तो 10 कितना किया, यहाँ पर 26 किए, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 में थीटा क्या होता है 10 थीटा, यानी 10 थीटा चाहिए हमारा कितना 26, यहाँ कितना बच जाए 26, दोनों फिर कट गए 26 तो बचा कितना 1। आई होप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब कोई दो में से कोई एक को बना सकते हैं, हालांकि दोनों नहीं बनाना, को समझाने के लिए हम दोनों तरीका बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है cos 48 और sin 42। इसमें भी उसी तरह का देखिए 48 और 42 को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा कितना आ गया 90। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, दोनों के एंगल को देखिए कि आपस में जो मिलकर 90 आ रहा है ना, उसमें दो में से कोई एक को चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाता है। अब बोले पहला को अगर हम चेंज कर रहे हैं, cos 48 को लिखें तो 90 माइनस कितना लिखें, जैसे कि मैं एग्जांपल तौर पर दे रहा हूँ, 10 को लिखें तो 90 माइनस कितना लिखेंगे 80, तो मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर 48 तो 90 माइनस कितना लिखेंगे 42, देखिए दोनों को अगर हम घटाते हैं मेरा 48 आ जाता है। यहाँ इधर कितना है, जैसा कि वैसे लिखे sin 42। अब ये हमारा फिर से ये हमारा क्या हो गया, एक थीटा बन गया। cos 90 माइनस थीटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस, देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, इसको हम क्या किया sin थीटा, थीटा जगह हमारा कितना है 42 है, तो हम क्या बैठा दें 42, इधर कितना है sin 42। और sin 42 और cos 42 ये दोनों एक प्लस में एक माइनस है, सेम सेम वैल्यू क्या काटने के बाद कितना बच गया 0, आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं, कैसे, इसको चेंज करके भी बना सकते हैं, ये आप इसको भी चेंज करके बना सकते हैं। आप इसको, आपको एक होमवर्क देते हैं कि आखिर इसको चेंज करके कैसे बनाते हैं, उसको आप अपने से अपना तरीका से बना लीजिएगा। जैसे हम चेंज किसको किया 48 को चेंज किया, आप sin 42 को भी चेंज करके बना सकते हैं, वो भी कोई गलती नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक 31 और सेक 59। इसको बनाने का तरीका ही देखिए, दोनों को ऐड करने से मेरा कितना आ जा रहा है 90 आ रहा है, दोनों को ऐड करने से मेरा कितना आ रहा है 90, तो दोनों में से कोई एक को चेंज करें। हम पहला वाला को चेंज करके बना देते हैं, आपको सेकेंड वाला चेंज करके आपको अपने से बनाना है। चलिए इसको जगह हम चेंज करते हैं, कोसेक 90 माइनस कितना लिखें 59, इसको सॉल्व करते मेरा 31 आएगा, क्वेश्चन है। इधर कितना है, जैसे कि वैसे लिखिए सेक 59। अब दो में से कोई देखिए, कोसेक 90 में से मेरा वैल्यू देखिए, e2 मेरा कितना आ गया, e2 मेरा क्या आ गया 30, ये मेरा जो 59 एक थीटा आ गया। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा। यानी देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा जा कितना 59 है, हम कितना लिख दीजिए 59, उधर जितना है उतना लिख दीजिए 59। अब देखिए दोनों सेम सेम, एक प्लस में एक माइनस, तो हम काट सकते हैं, वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसी तरह का आंसर हो जाता है। इसको जो आपको होमवर्क में देते हैं, इसको बनाना है, हम इसको चेंज करके बनाए ना, आप इसको चेंज करके बनाना है अपने से, ये आपका होमवर्क हुआ। क्वेश्चन 1 के चारों क्वेश्चन तो आपको हम अच्छे से बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन है, उसको भी बता देते हैं। इसको एक क्वेश्चन क्या प्रूव करने वाला क्वेश्चन दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला क्या है 1048, 1023, 1042 और 1067। इसको पहले LHS में लिखिए, मतलब इससे इधर वाला काम को प्रूव करना है, क्योंकि दर्शाइए कि क्वेश्चन दिया हमको प्रूव करना है कि इधर सोल्यूशन करके 1 कैसे लाना है। पहले LHS में लिखिए 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। इसको अच्छा लगेगा पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए।
अब देखिए 48 और 42 जोड़ने से आपस में कितना होता है 90, और 23 और 67 को जोड़ने से आपस में कितना होता है 90। अब हमको बताया कि जिसको इसको जोड़ने से 90 होता है उसमें दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाते हैं। तरीका है कि जिसको इसको मिल के आपस में जोड़ने से 90 होता है उसमें से दोनों में से जोड़ी में से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। तो देखिए पहले इसको सामने सामने लिखते हैं ताकि अच्छा लगे। 10 48 इधर कितना 42, कितना लिखें 10 42, इधर कितना आ जाएगा 10 23, इधर 10 67। दोनों में से कोई एक को चेंज करिए, या तो फिर इसको चेंज करें तो फिर इसको चेंज करें। मान लेते हैं हम 42 को चेंज करते हैं, मान लो इधर हम चेंज कर रहे हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 10 48, इसका हम लिखे 10 90 माइनस कितना लिखें 42 को 90 माइनस कितना लिखेंगे 48, ताकि ये दोनों सोल्यूशन करने से 42 आता है। यहाँ से दो में से कोई एक को चेंज कर, मान लो 67 को चेंज कर रहे हैं, यहाँ कितना जाए 10 23 इंटू 10 90 माइनस कितना हो जाए 23, तो इसको दोनों सॉल्व करने से हमारा 67 आता है। देखिए हम किसको इसको देखिए, इसको जो पहला स्टेप क्वेश्चन है इसको पहले सजा के लिखे, जिसको इसको मिलकर 90 होता है उसको सामने सामने लिखे ताकि बनाने में असुविधा। और क्या बात है ये देखिए दोनों जिन मिलने से कितना होता है 90 होता है, ये दोनों मिलने से मेरा कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो जब भी 90 है तो दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिए। हम 48 और 42 में से 42 को चेंज किए, अब 48 को भी चेंज कर बना कर सकते हैं। 10 23 इधर 10 67, इसको या तो फिर इसको चेंज करते हैं फिर इसको चेंज, हम मान के हम 67 को चेंज किए 67 को चेंज करके 90 माइनस 23 लिखे। यहाँ 42 है 42 को हम 90 माइनस 48 लिख दिए। अब बात ये वाला जो क्वेश्चन इधर जैसे कि वैसे लिखे 10 48 है 10 सॉरी यहाँ पे 10 यहाँ कितना 10 48 10 90 माइनस थीटा, ये तो हमारा कितना आ गया थीटा है, थीटा 10 90 माइनस देखिए 10 90 माइनस थीटा मेरा फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है यहाँ पे कोट थीटा, थीटा जो हमारा कितना है 48, तो हम क्या लिख देंगे 48, इधर कम बन गया, इधर कितना 23 10 23, यहाँ 10 90 माइनस यहाँ पे क्या है थीटा है, 10 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है फिर कोट थीटा जो हमारा कितना 23। कुछ फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता है, जैसे कि आपको याद होगा ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसको याद करना पड़ता है। और 10 थीटा इंटू कोट थीटा वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा वैल्यू क्या होता है 1 होता है। होप ये सब आपको याद है। देखिए ये क्या कहता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वैल्यू कितना होता है 1, मतलब थीटा के बोले मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, वैल्यू 1 हो जाता है सेम। साइन यहाँ पे ये जो साइन थीटा है यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल सब क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए वैल्यू, तो उसको दोनों गुना करने से वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यानी साइन यहाँ पे 5 रहता है तो यहाँ कोसेक 5 भी रहता है तो वैल्यू क्या आता है 1, मतलब एंगल सब सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप हमको साइन थीटा इंटू कोसेक एक्स लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1 नहीं होता, एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए सेम, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, तो वैल्यू दोनों गुना करने से क्या होता है 1 होता है। उसी तरह देखिए यहाँ 10 48 है, यहाँ भी 48 है, दोनों एंगल क्या है सेम है, तो 10 थीटा और कोट थीटा यानी दोनों अगर सेम रहे तो वैल्यू इंटू करने से वैल्यू कितना होता है 1। देखिए 10 इंटू कोट का वैल्यू क्या है बस, यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए सेम, एंगल सेम तो वैल्यू 1। देखिए फिर उसी तरह 10 कोट यहाँ पे एंगल इसका क्या है सेम है, एंगल जब भी एंगल सेम होता है 10 और कोट गुना करने से कितना होता है 1, फिर 1 1 जो कितना आ गया 1। इसी तरह RHS देखिए मेरा आ गया, RHS की वैल्यू आ गया, इसीलिए LHS बराबर RHS मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया। देखिए आपको और कोई तरीके से रिवीजन मारते हैं आखिर इसको कैसे बनाएं। देखिए क्वेश्चन था पहले LHS उतार दिए जैसे कोई सही है, पर देखिए हम क्या पहला तरीका देखना है कि किसमें ये जो क्वेश्चन इसमें किसको जोड़ने से 90 होता है, उसी दो में से कोई एक को चेंज करना। हम 48 और 42 को देखें कि दोनों को जोड़ करने से कितना आता है 90 आता है, दोनों को सामने सामने लिखे। और 23 और 67 इसको भी जोड़ने से मेरा कितना आता है 90 आता है, फिर इसीलिए इसको दोनों सामने सामने लिखे ताकि दोनों बनाने में सुविधा, हालांकि नहीं सामने करके भी बनाने से भी चलता है। अब देखिए हम क्या बताएं, जब भी दोनों जोड़ के आपस में 90 रहे तो दोनों में से कोई एक को चेंज कर दीजिए। हम किसको चेंज किए 42 को जब चेंज किए कितना कि 90 माइनस 48 लिख दिए, यहाँ पे 67 में चेंज किए तो 90 माइनस 23 लिख दिए। अब बताइए 10 40 जैसे कि वैसे लिख दिए इसको 10 90 माइनस थीटा, थीटा जो मेरा कितना 48 है, 10 90 माइनस थीटा फॉर्मूला कहते हैं कोट थीटा, थीटा जो मेरा 48 है तो 48 लिख दिए। 10 23 लिखे, 10 90 माइनस थीटा, थीटा जो कितना 23, इसलिए क्या 23 हो गया। अब बता 10 थीटा इंटू कोट थीटा, अब बता 10 थीटा इंटू कोट थीटा फिर 1 होता है, साइन इंटू कोसेक वैल्यू 1 होता है, सेक इंटू कोसेक वैल्यू 1 होता है। यानी ये फॉर्मूला सब पढ़ाई यही है कि एंगल सेम होना चाहिए तभी गुना करने से 0 होता है। अब बता 10 48 है और कोट 48, ये इसका 48 है इसका भी 48, यानी एंगल सेम है, वैल्यू दोनों गुना करने से 1 आएगा।
टेन और कोट, यहाँ भी एंगल सेम है, इसको दोनों गुना करने से कितना था 1, 1 1 जो 1। इस तरह RHS मेरा प्रूव हो गया, इस तरह LHS बराबर RHS प्रूव हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो है समझ में आ गया। इसका भी जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप अपने से बनाइए, अपने से थक जाएगा, नहीं सके तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको जरूर से जरूर आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, 2 अपने से बनाने का कोशिश करिएगा, नहीं सकिएगा तो हमको कमेंट में बताइएगा तो हम उसको बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, tan 2a और cot a - 18 दिया हुआ है और एक मान निकालना बोला है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार tan 2a और cot a - 18। अब इसको उसी तरीके से बनाना है। आखिर इसको हमको एक न्यूनकोण है बोला है, क्वेश्चन में न्यूनकोण है बोल के बोला है, मतलब इसको 90 डिग्री से कम में लिखना है। जो 2a है क्या, एक न्यूनकोण, इसको हमको कितना क्या लिखना है, हमको एक न्यूनकोण बनाना है, यानी 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम बनाना है तब देखिए कोट, अगर हम tan 2a को कोट 90 - 2a लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 2a होगा। यानी जो tan 2a के जगह कोट 90 - 2a लिख सकते हैं। देखिए कोट 90 - थीटा इक्वल tan थीटा होता है, यानी थीटा का जो वैल्यू वही हो गया, यानी tan 2a के जगह हम कोट 90 - 2a लिख सकते हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला बैठ जाएगा कोट 90 - 2a। तो इसको जब सॉल्व करते देखिए दूसरा तरीके से फॉर्मूला हो गया, कोट 90 - थीटा tan थीटा, यानी ये जो हमारा थीटा आ गया, दोनों सेम आ गया, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर कोट कितना आ गया a - 18। अभी कोट क्या आ जाए, कैंसिल हो गया, बच गया क्या, कोट कैंसिल हो जाता है तो 90 - 2a और a - 18। अब हमको a का वैल्यू निकालना है, a तो इधर आ जाएगा 2a - 18 प्लस है उधर चल जाए -90, दोनों सब -3 बराबर, दोनों माइनस कितना जो प्लस होता है 108, माइनस कट गया, a इक्वल कितना हो गया 108/3, 339 36 हो गया, a इक्वल 36। और हमको a के वैल्यू ही निकालना बोला, इसी तरह इसका क्वेश्चन ही आंसर हो जाता है। चलिए इसको और पर रिविजन मार देते हैं। tan 2a और कोट एक क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले देखिए 2a क्या है, न्यूनकोण है क्वेश्चन में, यहाँ न्यूनकोण मतलब 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम कब लिख सकते हैं, कोट 90 - 2a, कोट 90, आप देखिए ये न्यूनकोण 90 डिग्री से कम है, कोट 90 - 2a tan 2a होता है, यानी इसके जगह कोट 90 - 2a लिख सकते हैं। इधर जैसे वैसे लिखे, कोट कैंसिल हो गया, बचा के 90 - 2a और a - 18। अब a सबको इधर है, इसको भी LHS में लाए, इसको भी उधर फेंक दिए। फिर -2a और -1 कि देखिए इसका कुछ नहीं था, आगे में 1 है, -2a और 1 है, कितना -3 हो गया, इधर 108 हुआ, माइनस काट दिए, जगह डिवाइड करके आंसर लिख दिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बोला है, tan a और cot a दोनों इक्वल हैं, तो हमको दिखाना है कि a और b कितना है 90 डिग्री है बोल के। सबसे पहले क्वेश्चन हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। tan a = cot b, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब आते हैं जैसे कि अगर हम इसको tan a को लिखना चाहते हैं, tan a मतलब tan थीटा, कैसे लिख सकते हैं, कोट 90 - थीटा लिख सकते हैं, या तो फिर इसको चेंज किया, दो में से कोई एक को चेंज कर दीजिए। तो अगर हम देखिए इसको उल्टा तब देखिए, कोट यहाँ पे क्या है थीटा है, तो हम 90 - थीटा, यानी इसका जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 - थीटा जगह क्या है a है, तो हम a लिख सकते हैं। इधर जैसे वैसे लिख दीजिए, मतलब एक कोट कैंसिल हो जाएगा, बच जाए क्या 90 - a = b, कैंसिल हो गया। अब 90 माइनस उस पर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा b + a। इस तरह देखिए LHS तो प्रूव हो गया, RHS में क्या बोले, इसे थोड़ा सजा के लिख दीजिए, a + b = 90 डिग्री, यही मेरे को प्रूव करने दिया गया था। हालांकि इसको देखिए अगर ये दूसरा तरीका से बना सकते हैं, अगर हमको मन करे कि इसको चेंज करें, मतलब ई वाला जैसे कोट वाला फॉर्मूला किस में आ जाएगा, कोट किस में आ रहा है, ई वाला फॉर्मूला अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो भी बन जाएगा। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं दूसरा तरीके से, tan a को जैसे पहला जैसे को वैसे लिखिए, इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं, देखिए ई वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, tan 90 - a, tan 90 - थीटा, कोट थीटा होता है। देखिए क्वेश्चन 2 tan a = कोट b है, मतलब अब यही क्वेश्चन है, तो tan 90 - a, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा b हो जाएगा, tan 90 - b मेरा क्या है कोट b होता है। अब tan कैंसिल हो जाएगा, मेरा a बचेगा, a = 90 - b, माइनस उस पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह भी प्रूव हो गया। आप जैसा बनाना या तो फिर ऐसे ही बना सकते हैं, तो फिर ऐसे ही बना सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसानी से बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बता। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा बनाना है जो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा बना था, बस उससे क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा।
तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सेक 4a और कोसेक a माइनस 20, जहाँ पे a क्या है, एक न्यून कोण है बोला है, क्या है 4a क्या है, एक न्यून कोण है बोल के बोला है। तो आप बताइए यहाँ जो फॉर्मूला है, यहाँ से हमको सेक 4a, सेक 4a हम कब लिख सकते हैं, सेक देखिए सेक 4a मतलब यहाँ पे एक एंगल की जगह हमारा क्या है 4a है, तो हमारा कोसेक 90 माइनस लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोसेक 90 माइनस 4a। इसको कोसेक 90 4a क्या है, थीटा है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ पे जैसा कि वैसे ही लिखिए इधर वाला, अरे कोसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाए कितना, एंगल टू 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब a टू इधर लिखिए, माइनस 4a a इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90, सॉल्व हो जाएगा, माइनस 5a इक्वल टू, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू 110/5, 5 2 या 2 या, ठीक है, a इक्वल टू कितना निकला 22। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा 22 आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा बना था बस उससे क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम है, इसीलिए इसको आपने स्पीड कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको बताते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज का अंत कोण, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का अंत वाला जो अंतःकोण वाला कोण है त्रिभुज ABC का A और BC है। तो इसका अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, हम लिख सकते हैं त्रिभुज के सब हम सॉल्यूशन करें, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों कोण मेरा क्या है, A है, B है और C है, मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 180 लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज ABC के अंत कोण है, हमको ये वाला प्रूफ करके हमको दिखाना है। इस तरह इसको यूज करने के हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है, यानी A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। अब देखिए प्रूफ हमको क्या करना है, तो B प्लस C साथ में रखना है और A को अकेले रखना है, तो उसी चीज़ को यूज करना है कि B और C को साथ में रखिए और जो A होगा उसको अलग रखिए, इसको हम समीकरण A मान के रखे रहिए। अब देखिए इसमें LHS में क्या लिखना है, कैसे क्या प्रूफ करना बोला है, इधर से LHS बराबर साइन B प्लस C बाई कितना दिया 2 दिया है, हमको RHS में क्या लिखना है cos A/2 निकालना है। अब बताइए B प्लस C, हमको समीकरण 1 से हमारा B प्लस C जो कितना निकला 180/A लिख लिया, 180 माइनस A, इसका जो B प्लस C जो हम क्या लिखेंगे 180 माइनस A/2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो डिवाइड, इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, साइन 180/2 माइनस A/2, इसको जब काट दिया 290 हो गया, यानी जो निकला साइन 90 माइनस A/2। अब बताइए साइन 90, ये जो A/2 मेरा जो निकले, मेरा क्या निकला थीटा निकला, A/2 मेरा क्या निकला थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मेरा फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, थीटा का क्या बैठ जाएगा A/2। देखिए RHS 2 आ गया, इस तरह LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए और पर रिवीजन मार देते हैं। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जो कोण A, कोण B और कोण C, त्रिभुज ABC का एक अंत कोण है, तो हमको ये वाला प्रूव करके दिखाना है। हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों की कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो A प्लस B प्लस C तीन कोण है इक्वल 180 कर दिए। अब देखिए प्रूफ में देखना है कि B प्लस C को साथ में रखा है, इसलिए B प्लस C को साथ में रखे, एक उधर फेंक दिए, तो समीकरण एक मान के हमको रख देखिए BC की वैल्यू 180 माइनस A निकले। LHS में क्या दिया, LHS में B प्लस C/2 दिया है। अब बताइए साइन B प्लस C जो क्या है 180 माइनस A, B प्लस C जो 180 माइनस A कर दिए, ये अलग अलग डिवाइड देती है, मेरा कितना 90 माइनस 2A निकले, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मेरा क्या होता है cos थीटा जो कितना बैठा था A/2, ये मान देखिए RHS मेरा प्रूव हो गया। इसी तरह LHS बराबर RHS मेरा प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया 6 नंबर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बता दिए, क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी है। चलिए साइन 67 और cos 75, यहाँ पे जो डिग्री जो दिया है इसको हमको लिखना है कि 0 से 45 के बीच में लिखना है, तो इसको बनाते हैं। चलिए साइन, इसको अगर हम लिखें 67 है तो 90 में कितना लिखें, 90 में 23 लिख सकते हैं, इसको घटाने बाद 67 आएगा। इसको कोस, यहाँ पे जो 75 और 67 है ना, इसको हमको 0 से 45 के बीच में रखना है, तो इसको जो 75 है तो 90 में कितना आ जाएगा 50, घटाने से हमारा कितना आ जाएगा 75 आ रहा है। और साइन 90 में ये मेरा क्या गया अभी थीटा हो गया, अरे मेरा क्या हो गया थीटा, साइन 90 में थीटा मेरा क्या होता है cos थीटा होता है, तो हम क्या लिखें cos थीटा, थीटा जगह मेरा कितना 23, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 23, और cos 90 माइनस थीटा कि थीटा जगह में कितना है 70, कितना हो जाता है साइन
ठीक होते हैं 15। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को 1 से लेकर 7 तक सब क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।